देश में रेल कार्गो लगातार बढ़ रहा है। नए रेल कॉरिडोर इसे और भी गति देंगे और अब स्वदेशी कंटेनर इंडस्ट्री से लेकर मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात से अब कोलकाता तक 2 गुड्स रेल लाइन शुरू हो रही है। कांडला के पास 4500 करोड़ की लागत से नया रेल कंटेनर टर्मिनल भी बन रहा है। गुजरात से कोलकाता तक अब ग्रेन, केमिकल्स, टाइल्स, खाद्य तेल, स्टील और अन्य गुड्स आसानी से भेजे जा सकेंगे। ये पश्चिमी और पूर्वी भारत की बिजनेस डिमांड को पूरी करेगी और मेक इन इंडिया कंटेनर्स की डिमांड भी बढ़ाएगी। अब तक चीन के कंटेनर्स ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, वो भी ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन अब देश में बने बड़े बड़े कंटेनर से ढुलाई होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने गुजरात के 2 मेजर रीजन्स, एक भीमासर और दूसरा हजीरा, यहाँ से कोलकाता की सर्विस स्टार्ट की है। इस सर्विस में हम डोमेस्टिक कार्गो को कंटेनर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। भीमासर और हजीरा से हम 2 सर्विसेज के साथ मंथली स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमें उम्मीद है कि कस्टमर्स के सपोर्ट के साथ इसको वीकली बनाया जाए। इसमें मल्टीपल तरह का कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा। भारत में अभी रेल कार्गो से सिर्फ 27% माल की ढुलाई होती है। 2030 तक देश में इसे डबल कर रेल कार्गो से 3000 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है। रोड के बदले रेल से परिवहन सस्ता और पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, इसलिए इंडस्ट्री भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। अगर ट्रेन से जाए तो इकोनॉमी को बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिल सकती है, क्योंकि टाइम पर जाए, सेफली माल पहुंचे और बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी जल्दी से रोटेट हो सके। हम फिकी के माध्यम से मिशन गति शक्ति को भी बहुत हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हम इनका भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। लंबी दूरी तक माल की ढुलाई में इंडस्ट्री कम लागत का फायदा उठा सके, इसके लिए अब कंटेनर्स शेयरिंग का भी विकल्प है। मिशन गति शक्ति को बल देने के लिए रेलवे के जरिए ही गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, लेकिन भारत के हर राज्य से अगर इस तरह की गतिविधियां होगी, तभी जाकर हम 2031 में अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। केतन जोशी, साणंद।